কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন হিন্দুরা তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস আনএক্সপেক্টেড। মানে যে সিটগুলো বাকি তো এক্সপেক্টেড, শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে বিজেপি দাঁত ফোটাতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 2200 ওঠে গিয়ে। এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো, তারপরে আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। আপনি অল হিন্দুস আর ইউনাইটেড ইন ফেভার অফ নরেন্দ্র মোদী। মোদীজির জয়, পশ্চিমবাংলার জনগণের জয়। मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा 4,500 लीड हुआ सेकेंड राउंड में, एक्सपेक्टेड है। हिंदू बोल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि भी जो वार्ड हैं वो आपके फेवर में, आपकी जो मेजॉरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका वो आप न्यूज़ 18 है ना, ठीक है, बोलिए। छोड़ दादा, ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना हिंदू। यानी 3 बड़ी चीजें इन्होंने कहा। पहली चीज इन्होंने कहा कि 2200 वोटों से ये अभी आगे चल रहे हैं भवानीपुर से। दूसरा इन्होंने कहा कि मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा कहा इन्होंने हिंदू वोट यूनाइट हो गया। नहीं, उससे बड़ी बात कही है, सारे पढ़े लिखे लोगों ने ममता को नकार दिया। पढ़े लिखे लोगों ने ममता को नकार दिया। इसमें असल में ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है। 115 और 168, 11 बजने में 10 मिनट है। ये जो तस्वीर है इसमें कोई बहुत टेक्टोनिक चेंज नहीं आ सकता। मुश्किल से 10% का चेंज आ सकता है। अभी तक का ये एक ट्रेंड रहा है, ये अभी भी ट्रेंड आ रहे, लेकिन इसमें जो भी चेंजेस होगा 10-15%, उससे ज्यादा नहीं होता। दिनेश, 70 के आसपास था जब मामला, तब हमने देखा था 75। पहली बार टीएमसी उस समय एक बार 5 से लीड कर रही थी रुझानों में, लेकिन उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, शुरुआत में ही बढ़त बनाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और उस एक मोमेंट को छोड़ दें तो फिर ये जो बढ़त बनी है ये आगे ही जाती गई है। इसमें कोई यू टर्न नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो आप 10% कह रहे हैं, मुझको लगता है 10% प्लस क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप गिन रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां अब कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा एंटी क्लाइमैक्स करे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शंभू सर, आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं लग रहा है कि अब टीएमसी कुछ कर पाएगी। अब तो ये भी लग रहा है कि ऐसा ना हो 100 के नीचे चले। अब देखिए 169 पहुंच गया, 168 से बात करते करते। बीजेपी लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब बीजेपी 2/3 बहुमत भी पा सकती है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी कि बंगाल में वो एंटर कर गई। पहले बिहार में करी, अब बंगाल में चली गई, उड़ीसा भी उसी के पास आ गया। इसके अलावा तमिलनाडु में ये कितना मतलब बड़ा बंग कलिंग ये हो रहा है, सब हो गया। सर ये कितना बड़ा लॉन्च पैड है अगले साल के 7 चुनावों के लिए। अब सब कुछ डिपेंड करेगा अगले साल 5 राज्यों के चुनाव हैं, तब देखा जाए क्या होता है। लेकिन ये तय हो गया। नहीं, मतलब वो ये पूछ रहे हैं ये बंगाल वाला असर अब उन चुनावों में भी रिवर्बरेट करेगा या आपको लगता है यहीं तक है? क्योंकि बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक है। बंगाल का असर नहीं, बंगाल उड़ीसा सबका असर करेगा, और खासतौर पर तमिलनाडु भी देखिए। तमिलनाडु में यहां पर सर एक चीज और है, जयशंकर जी, कांग्रेस का राइज केरल में, बाकी जगह की अगर बात की जाए तो ठीक है, सेटबैक असम में है, लेकिन जो एक ममता की एक इमेज बन रही थी कि अगर बंगाल जीत गई तो ऑपोजिशन की बहुत बड़ी कैंडिडेट बन जाएंगी, इंडिया गठबंधन का एक सबसे बड़ा फेस बन जाएंगी, आई थिंक उसको ये बहुत बड़ा डेंट होगा, राइट? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है। बंगाल में जो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये रुझान ही रहेंगे, इससे थोड़ा और ज़्यादा भी बढ़ सकती है जी। बीजेपी की सीटें हमको लगता है कि 180-90 भी पहुंच जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा, जो रुझान दिख रहा है। वही जो ममता ने पहली बार जब लेफ्ट को हराया था, 184 था शायद उनका। हाँ, तो उससे भी आगे जा सकती है। और जो राष्ट्रीय स्तर पे इमेज बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर तो डेंट लगेगा ही लगेगा। अब तो
एक तो उम्र भी, स्वास्थ्य भी, ये सब भी देखना होगा। बंगाल में जैसा अभी गौतम दादा कह रहे थे कि टीएमसी एकजुट रह पाएगी कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी।